ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी अवस्था के आधार पर किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों की जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी आपको मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं बनी हुई है, कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या बनी हुई है, वृश्चिक राशि के जीवन में आर्थिक समस्या भी बनी हुई है। वहीं शनि आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में मानसिक अशांति भी शनि आपको दे रहे हैं। बार बार आपके मन में तनाव की स्थितियां और परेशानियां आपके जीवन में हावी हैं। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी आपको देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में काफी बेहतरीन संभावना आपको मिल सकती है। आइए हम आपको बताते हैं ये आपकी राशि यानी आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों प्लैनेट आपके प्रथम भाव पर इन 10 दिनों में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसमें मंगल जो है वो आपके प्रथम भाव पर रहेंगे, तो पंच महापुरुष योगों में से एक योग रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं मंगल और सूर्य आपके प्रथम भाव पर रहेंगे तो पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, और सूर्य और बुध आपके प्रथम भाव पर रहेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। यानी तीन राजयोग आपके प्रथम भाव पर ही इन 10 दिनों में बना हुआ है। उसके साथ साथ शनि आपके केंद्र में विराजित हैं, शश नाम का राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। राहुदेव आपके पंचम भाव यानी संतान भाव पर और केतुदेव आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव पर शुक्र के साथ प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस यानी रोग भाव पर इन 10 दिनों में रहने वाले हैं। तो ये तो हमने ग्रहों की जानकारी आपको दी है कि आपकी राशि के ऊपर ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी सूर्य आपके प्रथम भाव पर बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। वहीं कई शुभ ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव आपके कर्म भाव पर बना हुआ रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आत्मविश्वास से भरे हुए आप इस समयावधि में रहेंगे और करियर के मामले में बड़ी उपलब्धि आपको आसानी से प्राप्त होने वाली है। व्यापारिक क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी खास और बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति का कर्म भाव पर प्रभाव है, तो यदि आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं या कथावाचक हैं, वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को न केवल प्रसन्नता मिलेगी बल्कि इन 10 दिनों की समयावधि में विशेष उन्नति के अवसर भी आपको मिलने वाला है।
धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव पर प्रभावी होकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके राशि के धन भाव को देख रहे हैं। तो आय के नए नए सोर्स आपके जीवन में इस समयावधि में निकलकर सामने आने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में परिवार के ऊपर धन का व्यय होने वाला है। जिन जातकों के जीवन में वर्तमान में कर्जों की वजह से परेशानियां हो रही है, मुश्किल हो रहा है, चूंकि शनि 4th भाव पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में व्यर्थ का कर्ज भी बना हुआ है, क्योंकि तीसरी नीच दृष्टि जो है शनि की, वो आपके 6th हाउस पर जा रही है, यानी कर्ज भाव पर जा रही है। तो वृश्चिक राशि के जातक लोन भी ले चुके हैं, यानी कर्ज भी ले चुके हैं। तो यहां पर आपके जीवन में आर्थिक मामलों में स्थिति काफी बेहतर है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप ऐसे माध्यम निर्मित कर पाएंगे जिसकी वजह से आप आसानी से अपने जीवन में कर्जों से निपटारा भी पा सकते हैं। उसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि आप कोई दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश कर रहे हैं, यहां पर जातकों को विशेष सावधानी रखकर चलना होगा, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुटुंबीजनों के मामले में यह समय आपके जीवन में मिला जुला रहने वाला है। 4th भाव पर शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई है। इसकी वजह से पारिवारिक मनमुटाव और मतभेद जैसी समस्याएं आपको मिल सकती है। रिश्तों के मामले में आपको किसी प्रकार का क्रोध और अहंकार जैसी स्थितियों को निर्मित करने से बचना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को छोटे मोटे वैचारिक मतभेद या वाद विवाद के मुद्दे से यदि आप बचने का प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में समय काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। कोशिश करें कि घर में धार्मिक माहौल बना रहे, तो पारिवारिक स्थितियां आपके जीवन में काफी समन्वय पूर्वक रहेंगी। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 5th भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 6वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं 5th भाव पर राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों को इस समयावधि में मुश्किलें ज्यादा मिल सकती है। बार बार आपके ध्यान में भटकाव होगा। वहीं राहु देव को 5th भाव पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक हैं, उनकी संगति जो है ऐसे विद्यार्थियों के साथ हो सकती है जो विद्यार्थी अपने जीवन में काफी ज्यादा भटके हुए हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आपको यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको आत्मावलोकन ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में एकाग्रता बनाकर आपको शिक्षण संस्थान में प्रदर्शन करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ आपके लिए वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके 11वें भाव पर नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके जीवन में वैवाहिक मामलों को लेकर रिश्तों के मामले में स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद होंगे और आकर्षण आपका कम होगा, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो जो वैवाहिक जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो वैवाहिक जीवन में आकर्षण होना चाहिए, उसकी कमी कहीं न कहीं आप अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं। उसके साथ साथ दर्शकों, यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मंगल आपके प्रथम भाव और आपके राशि के रोग भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव पर रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो सेहत के लिहाज से आप जातकों ये महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है और इन 10 दिनों की समयावधि में आपको बेहतर स्थितियां ज्यादा मिल रही है। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर बनी रहेगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को किसी छोटे मोटे कार्य व्यवसाय को लेकर बार बार अधीरता परेशान कर सकती है, इसलिए जातकों को मानसिक तनाव लेने से जीवन में बचना चाहिए। और वृश्चिक राशि के जातकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए, यदि आप शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों का ज्यादा सेवन करेंगे
तो कहीं ना कहीं आपको सेहत में समस्याएं जरूर मिल सकती है। इन सभी चीजों से भी आपको कोशिश करें कि आप अपने आप को दूरी बनाकर इन सभी चीजों से चलें। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, वर्तमान में शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है। यदि आपकी कुंडली पर शनिदेव की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है तो इस समयावधि में आपको शुभ प्रभाव भी मिल रहा होगा। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर शनि की स्थिति खराब है तो आपके जीवन में वर्तमान में काफी समस्याएं आपको मिल रही होंगी। तो यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहला तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, इन चीजों का पाठ आप रोजाना जरूर करें। दूसरा, वृश्चिक राशि के जातकों को शनि जन्य दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो संभावना बेहतर रहेगी। शनिवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में काली चीजों को डोनेट करते हैं, काला कंबल, काला शर्ट, काला छाता, काला जूता, काला पुष्प, कस्तूरी, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता आपको देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि के जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें।